बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिज़िक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर है हमारे पास 7। लेक्चर नंबर 7 में हम चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज में से इनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइस। पहला एमसीक्यूज है, अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैनिश एट। ऑप्शन दी हुई है ए बी सी डी इन्फिनिटी, इसकी ठीक ऑप्शन होगी। इसी तरह वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज विद, इसका आंसर सही होगा डिक्रीज इन अल्टीट्यूड। इसी तरह तीसरा एमसीक्यूज है, द वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट 1 अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ये क्वेश्चन किया था हमने पीछे टॉपिक में, इसका आंसर होगा 1/4 जी। इसके बाद है द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून सरफेस इज 1.6 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द वेट ऑफ 100 kg बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ मून। 100 kg मास है किसी भी बॉडी का और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन 1.6 है, तो आपने क्या फाइंड करना है, वेट फाइंड करना है। वेट फाइंड करने का फार्मूला आपको पता है, W = क्या होता है, mg। इसमें m आपको बताया गया है 100, g की वैल्यू कितनी होती है, g की वैल्यू यहाँ पर बताई गई है 1.6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 160। तो वेट कितना होगा, 160 न्यूटन। बी ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 5 है, द अल्टीट्यूड ऑफ जियोस्टेशिया ऑर्बिट इन विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर लॉन्च्ड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर है 42,300 किलोमीटर। इसके बाद द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ लो ऑर्बिट सैटेलाइट इज, इसका करेक्ट आंसर है 8,000 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद इस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स करेंगे। उन प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल होने वाले फार्मूलाज आपको याद करने हैं। सबसे पहला फार्मूला F = Gm1 m2 / d²। F फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड करने का फार्मूला। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की इक्वेशन, इसका फार्मूला G me / r²। कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, me मास ऑफ अर्थ, r रेडियस ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या है, me = r² g / कैपिटल G। इसी तरह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू हाइट, वो सिंपल फार्मूला था। अगर हाइट दी गई हो तो तब हम फार्मूला क्या लिखेंगे, कैपिटल G me और रेडियस में फिर ऐड कर देंगे हाइट को, r+h²। इसी तरह ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू हाइट इंटू r+h²। ये सारे फार्मूले आपको याद करने हैं। इसके बाद आप प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम्स में से प्रॉब्लम नंबर 1 है 5.1, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी F फाइंड करना है ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन 2 स्फीयर ऑफ मास 1000 किलोग्राम। 2 स्फीयर, उनमें हर एक का मास 1000 किलोग्राम है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर इज 0.5 मीटर। उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर है। उन 2 स्फीयर्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने फाइंड करनी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड करनी है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग m1 1000 किलोग्राम होगा और m2 कितना होगा, 1000 किलोग्राम होगा। डिस्टेंस कितना होगा, 0.5 मीटर होगा। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। 5.1, उसका गिवन डाटा m1 1000 किलोग्राम, m2 1000 किलोग्राम, डिस्टेंस दोनों बॉडीज के दरमियान 0.5 मीटर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपको खुद से लिखना होगी, या क्योंकि फार्मूला में यूज होती है 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। फाइंड करना है हमने फोर्स। कैलकुलेशन फार्मूला लिखेंगे
ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करने का F इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। कैपिटल G की वैल्यू पुट की 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11, m1 की वैल्यू 1000, m2 की वैल्यू 1000, d की वैल्यू 0.5 और इसका स्क्वायर। अब ऊपर वाली तीनों वैल्यूज को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली वैल्यू से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कैलकुलेटर से इसे कैसे आपने सॉल्व करना है, जैसे 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 था। कैलकुलेटर में आप इसे एक्सपोनेंट का एक बटन है तो वो प्रेस करेंगे, यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा E और 10 नहीं लिखेंगे, उसकी पावर लिखेंगे। पावर कितनी थी, -11, -11। अब मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 1000। आंसर जो भी आ गया, अब इसे क्या करना है, डिवाइड करना है आपने 0 पॉइंट, या वो आपके पास देखें यहाँ पर आंसर आ गया है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, तो वो हमने लिख लिया 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 और 0.5 का स्क्वायर लिया तो 0.25। अब इन दोनों को क्या कर दें, डिवाइड कर दें। 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 0.25 इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर आ रहा है 2.6692 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। देखें इसे हम राउंड ऑफ करें तो 9 को राउंड ऑफ करें, 5 से ग्रेटर है तो ये 6 क्या हो जाएगा, 7। तो वही हमने लिखा F इज इक्वल टू 2.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। यूनिट लिखना ज़रूरी होता है। उम्मीद है न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे।